एवरीवन, वेलकम टू सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ उन क्वेश्चंस के जो कि इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। ये है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे सवाल जिनका जवाब कहीं ना कहीं आप सभी को पता होना चाहिए। वो जितने भी लोग इंटरव्यू में प्रेजेंट होने जा रहे हैं उन सभी को इनके जवाब आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं जरा वन बाय वन। वो कौन से सवाल है? पहला क्वेश्चन के देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव इज व्हाट? टेल मी अबाउट योरसेल्फ और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यही वो पहला सवाल है जो इंटरव्यूअर सबसे पहले आपसे पूछता है। ठीक है, आज याद कर लो कैसे कैसे खुद को प्रिपेयर करना है। 5 चीजें बता रहा हूं। क्या? स्टार्ट विद योर नेम, गिव योर प्लेस इंफॉर्मेशन, एजुकेशन इन शॉर्ट, जॉब एक्सपीरियंस एंड टेल व्हाई आर यू क्वालिफाइड फॉर द जॉब। ये कुछ 5 बेसिक बातें हैं। इन 5 बेसिक बातों को हमको शॉर्ट में एक बार में बताना होता है जब हमसे कहा जाए क्या? टेल मी अबाउट योरसेल्फ और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हियर आंसर शुड बी हाय माय नेम इज अभी एंड आई लिव इन रांची। ठीक है, पहला पॉइंट। एज फार एज माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड, that I have done graduation in English honors and I have 2 years of experience in teaching. I am really energetic and great communicator. बस यही इतना आपने बोल दिया। Within 1 to 1.5 minutes आपने अपना जो इंट्रोडक्शन है वो आपने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ये सारी इमेजेस जो मैंने लिया है वो इंग्लिश गेट फॉर यू से लिया है, जो कि काफ़ी अच्छा कंटेंट इनका लगा मुझे, जो कि आपको बहुत ही कम टाइम में अगर प्रिपरेशन करनी है तो उसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये 5 बातें, स्टार्ट विद योर नेम, इंफॉर्मेशन, प्लेस इंफॉर्मेशन, एजुकेशन इन शॉर्ट, जॉब एक्सपीरियंस, और आप जॉब के लिए हल्का सा हिंट यहां पे दे देना कि क्यों क्वालिफाई करते हैं आप, कैसे आप क्वालिफाई करते हैं इस जॉब के लिए। ठीक है, क्या आप वाकई में काबिल हैं? तो हल्का सा यहां पे आप हिंट दे देंगे जिस समय आप बात कर रहे होंगे अपने इंट्रोडक्शन की। पहला पॉइंट। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज, व्हाट आर योर करियर गोल्स। अगला सवाल पूछा जाएगा, भाई क्या है करियर गोल आपका? आपसे पूछा गया व्हाट आर योर करियर गोल्स। आपने बताया 2 तरह का गोल होता है, शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है। दोनों गोल्स को आप एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान देंगे। गोल ऐसा बताना जो प्रॉपर आप जिसको डिफाइन कर सको, कोई अब्स्ट्रैक्ट गोल नहीं बताना। वो गोल ना बताना जो सिर्फ आपके दिमाग में हो, वो गोल बताना जिसके लिए आपने मेहनत की हो और जो आप जिसको प्रूव कर सकते हो, जिसका चार्ट बना सकते हो, वो गोल आपको बताना होता है। ठीक है, आपने क्या कहा? शॉर्ट टर्म। माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब इन रिक्वायर्ड कंपनी। अब लॉजिकल बात यह है कि नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए और आप उनको बता रहे हो कि मेरा जॉब है, मेरा जो गोल है वो बिजनेस करना है। कौन रखेगा आपको नौकरी पे? लॉजिकली सोचो, इंटरव्यू में वही बोलना जिसके लिए गए हो। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आपने कहा माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब इन रिक्वायर्ड कंपनी वेयर आई कैन यूटिलाइज माई स्किल्स एंड इंप्रूव माई करियर पाथ। ये लाइन जिस जॉब के लिए गए हो ना वो बताओगे ना। दूसरी चीज आप कह सकते हो माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू बी रेस्पेक्टेबल पोजीशन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। यू हैव टू मैनिपुलेट द इंटरव्यूअर। जहां पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल में हम वो बताएंगे जो सामने इंटरव्यूअर सुनना चाहता है। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, जो इंटरव्यूअर सुनना चाहता है। आप ये नहीं बताएंगे माई गोल इज टू बाई एन ऑडी और अ हाउस, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड इन 2020। 2020 में मुझे शादी करनी, 2025 से मुझे शादी करनी है। ठीक है, मुझे ऑडी खरीदना है। ये गोल आपसे कोई नहीं पूछ रहा, कंपनी वाले पूछ रहे हैं गोल क्या है। ये बताओ तुम्हारे गोल हमारी कंपनी के लिए कैसे और किस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं। दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? चलिए आगे देखिए। अगला सवाल पूछा गया व्हाई डू यू want to work with our company। आप हमारी कंपनी के साथ ही काम क्यों करना चाहते हैं? तो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप होमवर्क करके जाएंगे, कंपनी के बारे में पढ़ के जाएंगे। ठीक है, और जब कंपनी के बारे में पढ़ के जाएंगे, जान के जाएंगे, तो आपको बेटर समझ में आएगा कि इस सवाल का जवाब आपको कैसे देना है। टेल देम व्हाट यू लाइक अबाउट द कंपनी, find out what you know about the company, industry or position
एंड रिलेट इट टू योर लॉन्ग टर्म करियर गोल्स। इन तीनों चीजों को मिला के आप इसका जवाब देंगे। क्या हो गया जवाब आपका? आई वुड बी प्राउड टू वर्क फॉर अ कंपनी विद सच अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ लीडरशिप इन इंडस्ट्री। हो सकता है कंपनी नहीं हो, अगर कंपनी नहीं है तो ये वाला जो सच अ लॉन्ग हिस्ट्री है इस वाले पोर्शन को अपने अकॉर्डिंग कट कर लेना, ठीक है। ये ना हो कंपनी जो है वो अभी आई है 1 साल पहले और आपने कहा सच अ लॉन्ग हिस्ट्री, वो फिर लगेगा कि रटके गए हैं आप, ठीक है। When I read about your company, I found that my skills are matching with your requirements, where I can showcase my technical skills to contribute to company growth। तो आपने एक ऐसा जवाब दिया जहां पर आपने ये जस्टिफाई कर दिया कि क्यों मैं आपकी कंपनी के साथ काम करना चाहता हूं। क्या नहीं करना है? डोंट शो दैट यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन दिस जॉब बिकॉज इट इज अवेलेबल। ये मत बताना कि आप सिर्फ इसलिए आए हो क्योंकि जॉब अवेलेबल है। दूसरा, आपको पैसा चाहिए सिर्फ इसलिए आए हो। ये बातें कभी नहीं कही जाती, ठीक है। दूसरी चीज क्या करना है? बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू रीड समथिंग अबाउट द कंपनी, जो मैंने आपको बताया कि पहले से आप पढ़ करके जाएंगे। दूसरा सवाल क्लियर हुआ। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर योर स्ट्रेंथ पूछते भाई आपका स्ट्रेंथ क्या है, वो कौन सी चीजें जो आपका स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ में आप क्या बता सकते हो? आप हाईली अडेप्टेबल हो, हार्ड वर्किंग हो, फ्लेक्सिबल हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, कंपैरेटिव हो, फास्ट डिसीजन मेकिंग हो, सेल्फ मोटिवेटेड, एनर्जेटिक, ऑनेस्टी और पंक्चुअलिटी आपके अंदर है। तो ये पढ़ के सोच लेना कि तुम्हारे अंदर 2-3 क्वालिटी कौन सी है, सारी मत बताना रट के गए हो कि हमने बताया कि राजीव सर ने बताया था बेटा ये बता देना, ये नहीं बताना। 1-2 जो तुम्हें अच्छा लगता हो, वो तुम्हारी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ हो वो उनको बताना, ठीक है। एग्जाम्पल, आई एम पंक्चुअल, सेल्फ मोटिवेटेड एंड हार्ड वर्किंग पर्सन टुवर्ड्स माई करियर एंड लाइफ। तो 2-3 पॉइंट जो भी आपको लगते हैं वो आपने बता दिए है, ठीक है। क्या नहीं करना? डोंट बी हम्बल, यहां पर हम्बल मत हो जाना। दिस इज अ चांस टू ब्रैग एंड सेल योरसेल्फ। यही वो मौका होता है जहां पर आप अपनी बात कह सकते हैं। एक्चुअली में आपको यहीं पे खुद को बेचना है कंपनी को। यही वो वक्त होगा जहां पर कंपनी आपको खरीदने के लिए तैयार होगी। तो कंपनी जब जानेगी ना स्ट्रेंथ क्या है, आप भी कोई मार्केट का प्रोडक्ट बाय करते हो तो उसकी स्ट्रेंथ पे बाय करते हो, बिल्कुल वैसे ही ये जो आपके पॉइंट है वो आप ध्यान रखना कि इन पॉइंट्स पे ही आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आपको हिम्मत दिखाने की जरूरत है। दूसरा, डोंट ऑफर स्ट्रेंथ एज अरेलेवेंट। अब आपसे कंपनी में पूछ रहा आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपने कहा सर ये जो टेबल पे मैं ना आप इंटरव्यू दे रहा हूं, अगर आप कहो तो टेबल उठाऊं ऐसे और ऐसे मैं पटक दूं, तो इंटरव्यूअर सोचेगा वाह भाई वाह, मैंने स्ट्रेंथ पूछा था ये हमको ताकत दिखा रहे। स्ट्रेंथ पूछा, पावर नहीं पूछा। पावर अलग है, स्ट्रेंथ अलग है। समझना पड़ेगा कि हम इंटरव्यू में कर क्या रहे हैं, वो बड़ी बेसिक सी बात होगी, ठीक है। क्या क्या करना होता है? टॉक अबाउट स्ट्रेंथ्स दैट अलाइन विद द रोल दैट यू अप्लाइंग फॉर। उस रोल के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो क्वेश्चन में अंडरस्टूड है। दूसरी चीज, कम अप विद स्पेसिफिक एग्जांपल्स जिनसे आप अपनी स्ट्रेंथ को क्लियर कर सकें। अगर आपने कहा कि मैं पंक्चुअल हूं, तो पंक्चुअल होना स्ट्रेंथ कैसे है वो आप बता सकते हैं कि पंक्चुअल होने से बहुत सारे काम टाइम पे होते हैं और टाइम पे काम होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आ रही ना बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल पूछा कौन सा वीकनेस है। आप कह रहे हैं, आपसे पूछा गया व्हाट आर योर वीकनेसेस। आपने कहा सर मुझे चक्कर आ जाता है बार बार, सर मेरे को बार बार चक्कर आ जाता है। अरे ये नहीं पूछ रहा आपसे ये पूछ रहा है कि कौन से वीकनेसेस हैं जो कि आप कंपनी के अकॉर्डिंग वीकनेस है। मगर ध्यान रखना, जो इंटरव्यूअर के अकॉर्डिंग वीकनेस हो और आप जो उसको बताएं, आपकी वीकनेस कंपनी की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मेरे शब्दों पे फिर से ध्यान दो, मैंने कहा आपकी वीकनेस कंपनी की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है ना। आपने कहा मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है, मैं कहा तो कंपनी कह रही है तुमको गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, ये आपकी वीकनेस कैसे है? हाँ सर वीकनेस है, गुस्सा आ जाता है, लेकिन कंपनी को क्या लगेगा? गुस्सा आ जाता है तो टीम मेंबर्स डरेंगे भी तो, और डरेंगे तो टाइम पे काम करेंगे। तो आपका वो वीकनेस जो कि कंपनी के लिए क्या हो सकता है? स्ट्रेंथ हो सकता है, उस पे काम करने की आपको रिक्वायरमेंट है। आपने कहा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, आपने कहा मैं सेंसिटिव हूं, आपने कहा मैं इम्पेशेंट हूं, आपने कहा मैं टॉकेटिव हूं, आपने कहा आई कांट से नो व्हेन समवन आस्क्स फॉर हेल्प, कि मैं तब ना नहीं कह पाता जब कोई मुझसे
हेल्प की डिमांड करता है। ये 4-5 चीजें आपने बता दी, ये वो चीजें हैं जो कि एक्चुअली में क्या है, ये 4-5 चीजें वो क्या है, ये एक्चुअली में आपका वीकनेस हो सकता है, बट कंपनी के लिए क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। आपने कहा आई कांट से नो व्हेन समवन आस्क्स फॉर हेल्प एंड आई एम बिट लेजी इन विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड, हाउएवर आई एम लर्निंग टू से नो। हालांकि मैं ना कहना सीख रहा हूं, लेकिन मैं इतनी जल्दी ना नहीं कर पाता। ये आपकी वीकनेस हो गई। आई डोंट हैव एनी वीकनेसेस, ये मत बोल देना, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर वीकनेस ना हो। दूसरी बात, डोंट शेयर वीकनेस, जो कि ऐसी कोई वीकनेस मत बता दो कि आपकी जॉब ही चली जाए, ठीक है ना। आपने कहा मेरे को चक्कर आ जाता है हर आधे घंटे पे, ये नहीं बताना, ठीक है। टेक अ वीकनेस एंड पुट पॉजिटिव स्पिन ऑन इट, ऑलवेज डिस्क्राइब अ जेन्युइन वीकनेस, ठीक है। एक ऐसी वीकनेस बताओ जो कि एक्चुअली में क्या है, लोगों को कंपनी को स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करके दे। चलिए, व्हाई शुड आई हायर यू, अगला क्वेश्चन पूछते हैं, भाई क्यों हायर करें आपको, तो भाई क्यों हायर करें बताओ ना, मुझे नॉलेज है, वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो आपके पास कौन सी स्किल्स हैं, क्या करियर गोल्स है, इसी के बेस पे आप बताओगे। आपने क्या कहा, सर आई हैव अ स्ट्रांग वर्क एथिक, मुझे काम करने का तरीका आता है सर, आई एम फास्ट लर्नर एंड वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट दिस कंपनी एंड द जॉब, आई बिलीव दैट माई मोटिवेशन and commitment will ensure that I quickly become productive and valued member of your team and that is the reason you should hire me। ठीक है ना, ये एक बेसिक बात है जहां पे मैंने आपको बताया। आप ऐसे कुछ अपने लिए और भी सोच सकते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं कि सामने वाला अगर मुझको हायर करेगा तो उसको क्या क्या प्रॉफिट्स होंगे। ध्यान क्या रखना है कि सामने वाला जो भी इंटरव्यूअर है वो आपको जब सेलेक्ट करे तो आपसे उसको क्या प्रॉफिट हो। ये दुनिया स्वार्थ पे टिकी है बेटा, है ना। तो स्वार्थ का मतलब क्या हुआ, आपके अंदर कुछ ऐसा होना भी तो चाहिए कि कंपनी अपना स्वार्थ निकाले। तो जरा सोचो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जिनसे कंपनी अपना स्वार्थ निकाल सकती है। बस यही आपको ध्यान रखना है, वही आपका बताएंगे, यही इसीलिए आपको कंपनी हायर करे, ठीक है ना। बिकॉज आई एम द बेस्ट कैंडिडेट, इसलिए मुझको हायर करो। कंपनी तुरंत आपको भगा देगी, बेटा उठो और निकलो। यू विल रिग्रेट इफ यू डोंट हायर मी, आपको बहुत पश्चाताप होगा अगर आप मुझको हायर नहीं करेंगे। एक बार बोल के देखो बेटा, यो उठाएंगे बाहर कर देंगे गेट से, है ना। आगे देखो, शेयर योर ट्रैक रिकॉर्ड, बी कॉन्फिडेंट एंड शेयर योर इंटरेस्ट अबाउट द जॉब यू आर अप्लाइंग, ठीक है ना, उसमें आप इंटरेस्ट शो करो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइनली डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क मी। अक्सर पूछते हैं आखिरी में, बेटा आपका कोई सवाल है क्या, जो सामने होता है उस कैंडिडेट से पूछ लेते हैं कि आपको भी क्या कोई सवाल है जो पूछना है। इस जगह पे मना नहीं करते बेटा, पूछ लेते हैं ना, ये नहीं करना नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई सवाल नहीं है। इस जगह पे अगर आपने कोई ऐसा सवाल पूछा जिसने इंटरव्यूअर को हिट कर दिया तो मान लीजिए कि आपकी नौकरी श्योर हो जाएगी इसी क्वेश्चन पे। जैसे एक्सप्रेस थैंक्स, जॉब टाइमिंग, ओवर टाइम अलाउंस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जॉब लोकेशन, टाइमिंग पीरियड, सैलरी स्ट्रक्चर। मतलब आप पूछ सकते हैं कि भाई जॉब टाइमिंग मेरी क्या होगी, अलाउंस अगर मैं ज़्यादा काम करूंगा तो मुझे कैसे मिलेगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या अवेलेबल है आपके पास नहीं है, जॉब लोकेशन क्या हो सकती है, टाइमिंग पीरियड्स क्या होंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि आप पूछ सकते हैं, लेकिन तब जब आपसे कहा जाए कि बताइए, क्या कहा जाए, आपसे कहा जाए कि बताइए कि वो कौन सा क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आपने कहा व्हाट कैन आई, देखिए यहाँ पे क्या आंसर दिया, बड़ा आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, शुरुआत कहां से किया, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सर, आई वुड लाइक टू नो द जॉब टाइमिंग एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड वेयर विल बी द जॉब लोकेशन एंड सैलरी स्केल फॉर दिस जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। आगे मूव करें भाई, देखिए डूज में क्या करना है, व्हाट कैन आई हेल्प यू टू क्लैरिफाई दैट वुड मेक हायरिंग मी एन इजी डिसीजन। कभी ना समझ में आए तो आप कह सकते हो कि ऐसी क्या चीज है जो कि मैं क्लियर करूं ताकि जो ये जॉब मुझे मिलने में आसानी हो। हमने कहा कि आपसे पूछा, इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपके मन में कोई सवाल हो तो बताएं। आपने कहा सर आप मुझे बताइए कि अगर कोई ऐसी बात मैं आपको बता सकूं जिससे ये जॉब मिलने में मुझे आसानी हो जाए, तो आपके लिए हो सकता है उसी सवाल का जो जवाब होगा वही आपकी नौकरी होगी, ठीक है ना। समझ के बात को। एट लास्ट शेक योर हैंड्स, से थैंक्स विद अ जेन्युइन स्माइल। ध्यान देंगे हर जगह हाथ नहीं मिलाना है। इंटरव्यूअर अगर आगे बढ़े
तो हाथ मिलाइए, अदरवाइज हाथ नहीं मिलाइए। ठीक है, आगे मूव करेंगे। व्हाट आर योर सैलरी रिक्वायरमेंट्स? इस सवाल का जवाब कभी ये मत कहना कि नहीं सर मुझको सैलरी नहीं चाहिए, आप बस रख लीजिए। ऐसे अगर आप कहेंगे आपको तुरंत रख लिया जाएगा और 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान से देखना, आई एम नॉट श्योर, हाउ मच कैन यू गिव, ये भी मत पूछो कितना पैसा हमको दे सकते हो, ये नहीं, ये सब बातें नहीं। बहुत डिप्लोमेटिकली आंसर करना है। क्या आंसर करना है? आई एम अ फ्रेशर, सैलरी इज नॉट फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मी, this is a big platform to start my career and I also want to improve my knowledge and skills and gain experience, so I expect a considerable of salary according to my ability and your company's norms which will fulfill my economical needs। इतना पैसा दे दो कि मेरी आर्थिक स्थिति सुधरी रहे और मैं फ्रेशर हूं तो मुझे धीमे धीमे मौका मिलता रहेगा, मैं कंपनी में आगे बढ़ता रहूंगा। बट स्ट्रक्चर नहीं बताना होता है कि हमें इतना पैसा चाहिए। आपने अपनी बात भी कह दी और बात हो भी गई, कंपनी को जो समझ आएगा कंपनी खुद आपको दे देगी। ठीक है ना? Say you would like more information on the job duties, responsibilities before you can answer। आप ये भी कह सकते हो कि सर और कुछ है, और कुछ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है या और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप ओवरऑल जब आपसे पूछा जाए ना कि सैलरी क्या है, क्या सैलरी क्या आप उम्मीद करते हैं, तो डायरेक्टली कोई भी स्ट्रक्चर बताने से बेटर ये है कि आप उन्हें ये बताओ कि मुझे वो सैलरी दीजिए जो मेरी एबिलिटी पे सूट करती हो, मैं उसमें सेटिस्फाइड रहूंगा। ठीक है ना? आगे मूव करेंगे यहां से, और अब नहीं मूव करेंगे क्योंकि अब आ गया थैंक यू। तो ये आपके पास जो 4-5 सवाल थे, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी भी इंटरव्यू में बहुत बार पूछे जाते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ लोगे, ढंग से समझ लोगे तो आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू ना एक अच्छे से प्रिपरेशन लेकर के जाएगा। और नो डाउट आई बेस्ट ऑफ लक भी मैं कहूँगा आपको, आई वुड से टू बेस्ट ऑफ लक कि आपको जॉब भी मिले, इंटरव्यू भी आप क्लियर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।